सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रख, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ। नीतीश बाबू, जेडीयू में ये क्या हो रहा है? आप ही के पार्टी के सांसद अपने ही विधायक के खिलाफ केस दर्ज करा रहे हैं और उसके पहले विधायक जी ने सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। यानी आमने सामने की स्थिति है, सांसद और विधायक एक ही पार्टी के हैं और एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और अब तो मामला थाना पहुंच गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों जदयू के बड़बोले विधायक, जी हां, नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक गोपाल मंडल ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर। गोपालपुर के विधायक हैं गोपाल मंडल, तो जो बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे विधायक जी गोपाल मंडल, तो उन्होंने अपने ही सांसद अजय मंडल पर, अपने ही पार्टी के जो जदयू के सांसद हैं अजय मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आपको वो टिप्पणी सुनवाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं जो उस दिन निकलकर सामने आया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल मचा था। तो वो बयान सुन लीजिए आप गोपाल मंडल का। सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रख, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ। वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अगर केंद्र सरकार में वो बात रखता तो ये करता ही नहीं। हमारा जितना बात है मैंने एस्टीमेट बनवा दिया। जो बिहार सरकार को औकात है, केंद्र सरकार वो केंद्र में है, वो बात रखता ना तो ये करता ही नहीं। तो सुना आपने गोपाल मंडल का वो बयान जो उन्होंने अजय मंडल के खिलाफ दिया था और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और एक महिला नेता का जिक्र किया था। और अब इस मामले में उनके आरोपों से भन्नाए, उनके बातों से भन्नाए सांसद अजय मंडल ने बड़ा कदम उठा लिया है और थाना पहुंच गए हैं। जी हां, थाना में उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जदयू के अंदर ये क्या हो रहा है, बड़ा सवाल है। जदयू के अंदर सांसद और विधायक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब तो हालात ये हो गए कि सांसद महोदय अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ थाना पहुंच गए हैं, केस दर्ज करा दिया है उन्होंने। आपको बताएं, जो मामला दर्ज किया गया है, सत्ताधारी दल के दोनों ही नेता हैं, एक विधायक हैं, एक सांसद हैं, दोनों एक ही इलाके से आते हैं। भागलपुर के गोपालपुर से गोपाल मंडल विधायक हैं और भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल। दोनों आमने सामने आते रहे हैं, भिड़ते रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन अब तो अगर यूँ कहा जाए कि हद हो गई। अब तो मामला थाना पहुंच गया है, केस दर्ज कर दिया है सांसद महोदय ने विधायक के खिलाफ। अब हम आपको बताएं कि जो विवाद था वो खुलकर सामने आया और गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाने में जो सांसद अजय मंडल ने आरोप दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज कराया है। गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाने में जो मामला दर्ज कराया गया है सांसद अजय मंडल के द्वारा, उसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक गोपाल मंडल ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इस वजह से उन्होंने विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि पार्टी के भीतर ही इस तरह का विवाद सामने आना एक बड़ी बात है और खींचतान अगर यूँ कहा जाए पार्टी के अंदर बढ़ गई है। सांसद और विधायक ही आमने सामने हैं। हम आपको बताएं कि जदयू के अंदर जिस तरह से ये दोनों जो नेता हैं पहले भी भिड़ते रहे हैं, लेकिन अब तो मामला थाना पहुंच गया है। और हम आपको बताएं कि जदयू सांसद अजय मंडल और गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल के बीच चल रही खींचतान अब खुली जंग में बदल चुकी है। ताज़ा मामला इतना गर्मा गया है कि सांसद ने अपनी ही पार्टी के गठबंधन के खिलाफ और गठबंधन के विधायक के खिलाफ घोघा थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। तो पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ विधायक गोपाल मंडल के आरोप से। विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही सांसद, पार्टी के सांसद अजय मंडल पर सनसनीखेज आरोप लगाया और कहा कि सांसद अजय मंडल रखेल रखते हैं। और ये बयान जो है लोगों के बीच में दिया गया और देखते ही देखते ये जो बयान वायरल हो गया और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा
हो गई इसकी, और अगर यूँ कहा जाए इस बयान ने आग लगा दिया। तो सांसद ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि जिस महिला का नाम इस बयान में लिया गया है वह उनके परिवार की सदस्य है, भांजी है और प्रदेश महिला प्रकोष्ठ जदयू की पदाधिकारी है। यह आरोप मेरी सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक छवि को बर्बाद करने की साजिश है। सांसद ने थाने में दिए आवेदन में लिखा यही नहीं, सांसद ने अपने आरोप में विधायक के पुराने दबंग और आपराधिक इतिहास का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि गोपाल मंडल पहले भी कई बार उनके खिलाफ गंभीर बयान दे चुके हैं और इस बार तो उन्होंने हदें पार कर दी हैं। तो सांसद अजय मंडल गुस्से में है। नीतीश बाबू के सांसद नीतीश बाबू के दुलरवा विधायक पर गुस्से में हैं और थाना पहुंच गए हैं। थाने में उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है और कहा है कि उनके छवि को बर्बाद करने की कोशिश की गई है और जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और जो महिला है वो मेरी रिश्तेदार है, भांजी है और उसका नाम लिया गया है। तो उन्होंने जो है ये छवि बर्बाद करने की जो है साजिश है ये बताया है और साथ ही साथ विधायक की छवि का भी जिक्र करते हुए कहा है कि वो जो विधायक हैं गोपाल मंडल वो दबंग छवि के हैं, आपराधिक इतिहास उनका है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने वीडियो फुटेज, अखबारों की कटिंग भी सौंपी है एफआईआर के साथ और सांसद ने पुलिस को जो वीडियो फुटेज और अखबारों की कटिंग दी है और अब मामला पुलिस की जांच में है। लेकिन भागलपुर के गलियारों की अगर बात करें तो गलियारों से लेकर पटना तक जो है सियासी दरबार में इस तरह की लड़ाई की गूंज सुनाई दे रही है और जिस तरह से जानकार मान रहे हैं कि सांसद और विधायक के बीच ये टकराव जो है केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसके पहले जिस तरह से सांसद और विधायक आपस में टकरा रहे हैं, वक्त अभी मिलकर चलने का था, साथ खड़े रहने का था, लेकिन जिस तरह से टकराव दिख रहा है, सांसद और विधायक आमने सामने हैं, एक ही पार्टी के विधायक भी हैं और एक ही पार्टी के सांसद भी हैं, तो ऐसे में इसका असर आने वाले चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है। पार्टी के अंदर जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू के अंदर इस तरह से घमासान मचा हुआ है, सांसद और विधायक आमने सामने हैं और हद तो अब हो गई है कि सांसद विधायक के खिलाफ थाना पहुंच गए और एफआईआर दर्ज करवा दिया है। अब आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पहले अगर सांसद और विधायक आपस में लड़ जाएंगे तो आगे क्या होगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।